नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनामिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। आज का जो वॉरफेयर का सिस्टम है वो अब आमने सामने वाली लड़ाई नहीं रहेगी। पहले जैसे होता था दो दो सेनाएं आपस में भिड़ी आपस में ही लड़ रही हैं। अभी जब जब पहले के ज़माने के थे तलवार से लड़ रहे हैं, गदा से लड़ रहे हैं, रथ पे चढ़ कर चल रहे हैं, हाथियों पे लड़ रहे हैं। अब वो सब तो पुरातन ज़माने की लड़ाइयाँ हो गई। मॉडर्न वॉरफेयर में भी अब दो सेनाएं हैं आपस में, दोनों बॉर्डर पे गई और आपस में भिड़ी और गोलियां चला रहे हैं, बंकर में छिप के चला रहे हैं। अब वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज का ज़माना जो है वो है मिसाइलों का, आज का ज़माना है टैंकों का, आज का ज़माना है एयरफेयर का। एक से एक नो विध्वंसक हमारे विमान है जिससे हम अटैक्स करते हैं। और अब तो सैटेलाइट और पता नहीं और क्या क्या बातें हो रही हैं। नेवी की बात होती है, नेवी से भी बहुत ही खतरनाक हमले होते हैं, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, नेवल वॉर्स भी होते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक जो कॉमन फैक्टर है जो इतना ज़्यादा हद से ज़्यादा विध्वंस मचाता है दुश्मन के खेमे में, वो है मिसाइलें। आजकल आप कोई भी लड़ाई बिना मिसाइलों के नहीं लड़ सकते। आप बिना मिसाइल के किसी लड़ाई की बात ही नहीं कर सकते। इट्स अनथिंकेबल। और मिसाइल ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कहीं घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, दुश्मन की सीमा में जाने की ज़रूरत नहीं है या सीमा में घुसने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे आपको टारगेट करना है वहाँ से आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही आप निशाना करके टारगेट ब्लॉक करके आपने टारगेट को देखा, समझा, सारा किया, टारगेट को लॉक किया और फिर मिसाइल चला दिया, मिसाइल जाकर अपना काम कर दिया। तो अब आपके पास कितना सटीक मिसाइल है, कितना विध्वंसक मिसाइल है, वो गेम चेंजर होता है। वो डिपेंड करता है आपकी काबिलियत के ऊपर, आपके सक्षमता के ऊपर। आप किस हद तक या तो आप अपना मिसाइल खुद बना लेते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं अपने मित्र देशों से और अपनी सुरक्षा कवच को मजबूत करते हैं। अब चाहे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त तरक्की की है, ज़बरदस्त तरक्की की है। आज की डेट में इंडिया के पास ऐसे ऐसे खतरनाक मिसाइलें हैं जिसका लोहा दुनिया मानती है। हमारा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस के बारे में तो खैर क्या ही बात करने, 85 बार बात कर चुके हैं कि ब्रह्मोस ने ऐसा जलवा दिखाया है कि पूरी दुनिया नतमस्तक है ब्रह्मोस के सामने। कोई नहीं पकड़ सकता, अनडिटेक्टेबल है, राडार नहीं पकड़ पाता है। ऑपरेशन सिंदूर में इस ब्रह्मोस ने क्या आतंक मचाया दुनिया ने देख लिया। कुछ पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं पाया पाकिस्तान कब आया, कब मारा, कब सर्वनाश कर दिया, कुछ पता ही नहीं चला। और ये हम अपने देश की बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में और भी एक से एक तगड़े मिसाइल हैं और भारत के पास सिर्फ अपना ही ब्रह्मोस नहीं है बल्कि और भी अलग अलग देशों से लिया हुआ कई और सारे मिसाइलें। अब ना अमेरिका से भी टेक्नोलॉजी लेता है, इंडिया बनाता है, इसराइल से लेता है टेक्नोलॉजी, इसराइली ड्रोन्स यूज़ करता है, रशियन है, तो बहुत है। तो आज की डेट में जिस देश के पास ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक मिसाइल और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक खतरनाक मिसाइल हो जो सिर्फ 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक ही जाए, उससे आप नहीं कुछ कर सकते। कहाँ तक मारेंगे आप? लेकिन अगर आपके पास 2000, 5000, 10,000, 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल है, फिर तो आप अपने घर में बैठे बैठे ही जहाँ मर्जी वहाँ मार लो। दोज आर कॉल्ड इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBMs। आजकल उसी पे सबसे ज़्यादा फोकस है। अलग अलग देश इस पे काम कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपका स्टोरेज है, जहाँ पे आपका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे आपने सारी फैसिलिटी बना रखी है, वहीं से निशाना लॉक करके वहीं से चला दो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ चाइना है। चाइना ने भी बहुत ही ज़बरदस्त तरक्की की है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, बहुत ज़्यादा तगड़ा प्लेयर है मिसाइल के क्षेत्र में। इंडिया से भी कहीं ज़्यादा एडवांस्ड मिसाइलें हैं चाइना के पास। अब इंडिया के पास ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस है, अग्नि है, तो चाइना के पास DF है, डोंगफेंग मिसाइलें हैं, PL-15 है। हालांकि चाइना ने उसका नाम बदनाम कर दिया, PL-15 का चला ही नहीं पाया, मार ही नहीं पाया, पूरा का पूरा साबुत आकर इंडिया में गिर गया, वो अलग बात है। अब तुम गधे के हाथ में थमा दोगे मिसाइल तो और क्या करेगा, वो अलग बात है। लेकिन वो भी बहुत खतरनाक मिसाइल माना जाता है।
तो ऐसा क्यों है कि चाइना को डर तो लगता है, इंडिया से बहुत डर लगता है। बोलने की बात अलग है, डराने की बात अलग है, हुआ करने की बात अलग है, दादागिरी दिखाने की बात अलग है, लेकिन उसकी जो क्षमता है, उसका जो पावर है, उसको रियलाइज़ करना, उसको समझना एक बात होता है। और चाइना इस बात को समझता है कि इंडिया को छेड़ना मतलब अपने घर में आग लगाना, दैट्स फॉर श्योर। हम बर्बाद करेंगे, इंडिया को बर्बाद करेगा चाइना, ठीक है, लेकिन खुद भी बर्बाद हो जाएगा, चाइना को ये भी मालूम है। तो ब्रह्मोस तो मारेगा ही मारेगा, बहुत बुरी तरह से मारेगा, बिना डिटेक्ट किए हुए जहाँ मर्जी वहाँ मारेगा। लेकिन जो इंडिया का अग्नि है, खास करके अग्नि से चाइना को बहुत डर लगता है। आप चाइना को ब्रह्मोस के बारे में ज़्यादा बात करते हुए नहीं सुनेंगे, या बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आप नहीं देखेंगे ना चाइनीज़ मीडिया में ब्रह्मोस के बारे में। लेकिन अग्नि से बहुत ज़्यादा डर लगता है चाइना को, क्योंकि अग्नि इंडिया का मेन जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ICBM में इंटरकॉन्टिनेंटल, वो है। हद से ज़्यादा खतरनाक है अग्नि। अग्नि 2, 3, 4, अब तो अग्नि 5 भी आ गया, जो ना 5000 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा। बातें हो रही हैं कि 8000 किलोमीटर का भी ये रेंज बन गया है अग्नि 5 का। और अब सिर्फ अग्नि 5 5-8000 किलोमीटर तक ही नहीं मारेगा, न्यूक्लियर केपेबल भी हो चुका है। और अब तो बंकर बस्टर अग्नि भी बन के तैयार हो रहा है, जो कि B2 बॉम्बर ने जो B2 बॉम्बर ने जो ईरान में मारा था, बंकर बस्टर जो बम गिराया था, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे जो बर्बाद किया था, वही वो तो बॉम्बर आया अमेरिका से, उड़ा पूरी अपनी बटालियन को लेके ईरान में आया, ईरान के ऊपर जाकर ऊपर नीचे गिराया, वो था बॉम्बर। लेकिन इंडिया का जो ये मिसाइल है अग्नि 5, ये बंकर बस्टर मिसाइल बना रहा है इंडिया अग्नि को, कि जहाँ है वहीं से मार देंगे सीधा, वहीं तुम्हारा टारगेट लॉक करेगा, तुम्हारे बंकर को लॉक करेगा और ऊपर जाएगा और ऊपर सीधा मारेगा, नीचे बंकर में भेदेगा 100 मीटर नीचे तक, 100 मीटर नीचे तक मारेगा। तो चाइना को अग्नि से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अग्नि वो ऐसा मिसाइल है जिसने पूरे चाइना को कवर कर लिया, पूरा चाइना जद में आ चुका है इंडिया के, जिसमें पाकिस्तान तो चिंदी सा देश है, कोई औकात नहीं है कहीं से भी। चाइना के लिए तो अग्नि चाहिए ही चाहिए, नहीं है ब्रह्मोस ही काफ़ी है ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान को। वो पूरा का पूरा पाकिस्तान जद में है इंडिया के, कोई कुछ नहीं। आई मीन वो तो खैर मतलब कंसिडर ही नहीं करते हैं पाकिस्तान को, किसको कब चुटकी बजा के मसल देंगे पाकिस्तान को, वो सोचना ही नहीं है। असली जो मेन कंसर्न है वो चाइना है, और चाइना को रख के ही इंडिया का सारा फोकस होता है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे फाइटर जेट हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो अग्नि से बहुत लगता है। अब अग्नि अभी जो है, अभी रेल बेस्ड रडार मिसाइल बना लिया है, जो अग्नि अभी जो टेस्ट किया अभी रिसेंटली थर्सडे को इंडिया ने, वो रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च करने के लिए केपेबल हो गया अग्नि। तो इंडिया उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिसमें रशिया, अमेरिका, चाइना था, और बोला जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी ये फैसिलिटी है। तो ये गिने चुने 4 या 5 देशों में अब इंडिया शामिल हो गया है, जिसके पास रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च करने वाला मिसाइल भी हो गया अग्नि। तो अगर एक तो आपके पास अग्नि है जो सबसे खतरनाक है, ऊपर से वो रेल बेस्ड भी हो गया, ट्रेन में लाद के कहीं भी ले जाओ, जहाँ भी आपका रेलवे ट्रैक है, जो कि अब इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है, बिल्कुल बॉर्डर तक, कहीं भी, चाहे पहाड़ हो, चाहे बॉर्डर हो, चाहे रेगिस्तान हो, सब जगह इंडियन रेलवे का नेटवर्क फैलता चला जा रहा है बहुत तेज़ी से, नॉर्थ ईस्ट तक पूरा कहाँ कहाँ पहुँचा दिया। तो इंडिया के किसी भी कोने में आपका मिसाइल पहुंच जाएगा, आपका अग्नि पहुंच जाएगा, और वहां से इंडिया दाग देगा। तो कोई भी ऐसा कोना नहीं है, कोई भी नेबरहुड नहीं है इंडिया का जहां पे अग्नि नहीं मार सके। और इस अग्नि का जो रेल बेस्ड वाला जो है, इसका रेंज है 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर कम नहीं होता। चाइना के अंदर में घुस के मारने का, बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े शहर हैं वो सब इसके जद में है, कहीं भी मार सकता है इंडिया अपने अग्नि को। अब डोंगफेंग, चाइना का जो सबसे लीथल है डोंगफेंग DF-41, 12000 किलोमीटर उसका रेंज है, 12000 न्यूक्लियर केपेबल है। अब बताइए कहाँ अग्नि, ये जो रेल बेस्ड है वो 2000 है, हालांकि 8000 वाला भी है अग्नि, लेकिन उसके आगे उससे कहीं ज़्यादा दूर तक मारने वाला है। पूरा का पूरा इंडिया है चाइना के पास, पूरा इंडिया कवर कर सकता है डोंगफेंग से। लेकिन फिर भी पाकिस्तान, चाइना को बहुत डर लगता है इंडिया के अग्नि से, खौफ खाता है। और यहाँ अब तो ये भी, अब जैसे भी रेल वाला जो भी रेल बेस्ड जो लॉन्चर से लॉन्च किया अभी अग्नि, इसके बाद अभी चाइना बिल्कुल बुरी तरह से बौखला गया है कि भैया
या तो तुम अपना मिसाइल सिस्टम अभी रोको, ये सब रोज़ रोज़ हर दूसरे दिन टेस्ट करना बंद करो, नहीं तो हम वीटो मार देंगे यूएन में। हद हो गई यार, मतलब तुम 15,000 किलोमीटर वाला मिसाइल रखो तो तुम ठीक है, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, तुम्हारे ऊपर कोई बोलने वाला नहीं है, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। नो बडी कैन डेट टॉक अगेंस्ट यू। 12,000 15,000, अब बहुत समय नहीं है जब तुम 20,000 किलोमीटर वाला भी बना लोगे और इंडिया टेस्ट करे तो तुम वीटो मारोगे यूएन में, और तुमको लगता है कि तुम्हारे धमकी देने से इंडिया रुक जाएगा। इंडिया के पास भी बहुत जल्दी अब 10 से 12,000 किलोमीटर वाला अग्नि आने वाला है, काम चल रहा है। अब ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस एनजी भी आ रहा है बहुत जल्दी, और अब तो आलम ये है ब्रह्मोस का ऐसा डंका बज चुका है कि जिस मिसाइल के बेस पे ब्रह्मोस बना था, ओनिक्स जो रशियन मिसाइल है जिसके बेसिस पे ये ब्रह्मोस बना है, अब ये जो ब्रह्मोस एनजी बन रहा है, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन, अब रशिया कंसिडर कर रहा है कि आने वाले समय में जब ये ब्रह्मोस एनजी बन जाएगा तो अब रशिया इंडिया से लेगा ब्रह्मोस एनजी और अपने फाइटर जेट्स में फिट करेगा। जस्ट इमेजिन, ये है डंका। जो जननी है उस मिसाइल का वो खुद लेगा बाहर से एडवांस्ड ये ब्रह्मोस का। अब इसके बाद अब और क्या कहना कि इंडिया का मिसाइल पावर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। फिलीपींस को बेच ही चुका है ब्रह्मोस, और भी 17 देश लाइन में लगे हुए हैं ब्रह्मोस के लिए। तो इट्स बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि भारत को समझ में नहीं आया कि पहले मैं किसको दूं बाद में किसको दूं। इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आने वाले हैं, इतना ज़्यादा डंका तो बज ही चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक तरफ ब्रह्मोस, दूसरी तरफ अग्नि, चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है। तो कोई बात नहीं, तुम बनाओ, हम भी बनाएंगे, कौन रोक सकता है। तो बहुत ज़्यादा खौफ में रहता है चाइना इस बात को लेके, अग्नि से लेके, क्योंकि पूरा का पूरा चाइना कवर्ड है अग्नि से, कहीं भी मार सकता है। और यही एक वजह है कि चाइना हिम्मत नहीं करता है हेड ऑन कोलिजन का, या फिर सीधा धमकी देता है। बॉर्डर पे छिटपुट होता रहेगा, वो आज भी होता रहेगा, कल भी होता रहेगा, चाहे कितने भी टॉक्स होते रहें, उससे नहीं होगा होने वाला कुछ। वो विस्तारवादी नीति है चीन की, ख़त्म होने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, वो चलता रहेगा, छोटा मोटा होता रहेगा, छोटी मोटी स्कर्मिशेस होती रहेंगी, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे कुछ हो, चाहे गलवान हो, ये सब होते रहेंगे। लेकिन सीधा हेड ऑन चाइना इतनी हिम्मत नहीं कर सकता इतनी जल्दी, इतनी ज़्यादा अभी नहीं उसका हुआ है कि वो कर देगा, मारेगा, ज़रूर मरेगा, बहुत बड़े पैमाने पर बर्बादी करेगा, इंडिया में बहुत ज़्यादा विध्वंस फैलाएगा। लेकिन जब इंडिया मारेगा तो चाइना भी उसी लेवल पे बर्बाद होगा, उसी लेवल पर बर्बादी, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा लेवल पर बर्बादी होगी चाइना में, और ये चाइना अच्छी तरह जानता है। तो इसीलिए अभी बातें होती रही हैं, एक दूसरे को धमकी देने वाली बातें होती रही हैं। चाइना को इसीलिए अपना कंधा बनाकर चाइना पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता है चाइना। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ किस हद तक समझ में आता है, धमकाना बंद करेगा या वो कायम रहेगा। कायम ही रहेगा, मानने वाला नहीं है चीन। कोई बात नहीं, तुम अपना बनाओ, हम अपना बनाएंगे, जब आगे जो होगा देखा जाएगा। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन चाइनीज़ स्केयर के बारे में, चाइनीज़ खौफ के बारे में जो अग्नि ने दे रखा है चाइना को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।